प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से, और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 15 फरवरी जो हफ्ते का रोज़ है, दिन के 12 बजे तक डेडलाइन, दिन के 12 बजे तक 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, तमाम के तमाम यरगमाली हमास ने अगर रिहा ना कर दिए, अब वो सारा जो जंगबंदी का माहदा था वो अब ख़त्म हो चुका है अमलन। उन्होंने कहा दिन के 12 बजे तक अगर तमाम लोग हमास ने रिहा नहीं कर दिए तो उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि ऑल हेल इज़ गोइंग टू ब्रेक आउट। यानी आप कहें कि इसको मतलब जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे या जहन्नुम बन जाएगा पूरा, मतलब उन्होंने इसको जिस तरह से भी, लेकिन ये है कि बड़ा सख्त ये इंग्लिश में उन्होंने ये बात की, ऑल हेल इज़ गोइंग टू ब्रेक आउट। अच्छा, और इससे पहले वो हेल टू पे भी कह चुके हैं, और ये मतलब क्या होगा। अच्छा, उनसे पूछा फिर मीडिया ने कि आपका इससे क्या मतलब है कि ऑल हेल इज़ गोइंग टू ब्रेक आउट। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये आप देख लेंगे, और ये जो है ये हमास भी देख लेगी, और ये दुनिया भी देख लेगी कि मेरा इससे क्या मतलब है। यानी एक डेडलाइन उन्होंने दे दी कि हफ्ते के रोज़ जो है वो 2-4 कैदी और यरगमाली और ऐसा सारा सिलसिला नहीं, हफ्ते के रोज़ 12 बजे तक, कोई इसके फेजेस भी नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, वो सारा ख़त्म करके उन्होंने कहा कि हफ्ते के दिन 12 बजे तक तमाम जो यरगमाली हैं वो हमास रिहा करेगी, वरना हेल इज़ गोइंग टू ब्रेक आउट। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो कतर में मौजूद था मोसाद का डेलीगेशन, इसराइल का डेलीगेशन, वो वापस पहुंच गया। नेतन्याहू जो हैं वो अभी सिक्योरिटी काबीना का इजलास उन्होंने बुला लिया, लेकिन ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी काबीना का इजलास चलता ही जा रहा है। कई घंटों से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किंग अब्दुल्ला की मुलाकात क्या होगी और उसका क्या नतीजा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से सवाल हुआ कि उन्होंने कहा कि ये मिस्र और उर्दन को, ये तमाम जो फ़लस्तीनी हैं इनको लेना पड़ेगा, अपने यहाँ इनको लेना पड़ेगा। और पहले तो वो बाकी मुल्कों का भी कहते रहे, लेकिन इन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि उर्दन और मिस्र को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको पैसे बहुत देते हैं, अमेरिका उनको पैसे बहुत देता है, और हम इमदाद उनकी बंद कर देंगे। अच्छा, ये जो बात हुई सारी, इसके फ़ौरन बाद जो है वो सामी अबू ज़ोहरी का बयान आ गया। सामू अबू जो ज़ोहरी हैं ये हमास के स्पोक्स पर्सन है, अब पुराने इस हमास के मेरे ख्याल से कोई दूसरी इंतफादा में भी ये एक्टिव थे काफ़ी ज़्यादा। तो उनका स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जो है ये खाली जो है वो धमकियाँ इससे पहले भी दी जाती रही हैं और हम इसके आदी हैं, और ये धमकियाँ और ये जो सारा प्लान है, ये बहुत सी ताकतें पहले भी आईं, बहुत से लोग पहले भी आए फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ खड़े हुए और नाकाम हुए, और ताज़ा तरीन नाकामी इसराइल ने देखी है 1.5 साल के अंदर, और अब ट्रंप देखने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बयान जो है ये बड़ा सख्त बयान था, लेकिन ये ऐसे मौके पे सारा कुछ हुआ कि जब शाह अब्दुल्ला की मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और उसके बाद गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग या ऐसा सारा मामला भी है। और ये मेरा ख्याल है कि शाह अब्दुल्ला की अच्छा, जो किंग अब्दुल्ला हैं ये ज़ाहिर है इनका बैकग्राउंड सब हाशमी फैमिली होता है, लेकिन इनके जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे हैं। यानी 1952 से या उससे तकरीबन कहा जाता है कि जी इनको ज़ाहिर है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट, ये इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस, वो जो सिक्योरिटी के हवाले से वो बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। दूसरा ये है कि जॉर्डन जो है वो कई आसपास के मुल्कों के बरअक्स जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, तो वो अमेरिका की इमदाद पे बहुत डिपेंड करता है, और ज़ाहिर है टूरिज़म और बाकी सारे मामले भी हैं, और तकरीबन 2 मिलियन
फ़लस्तीनी वहाँ पहले ही मौजूद हैं, और ये कई दफ़ा हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि वो जॉर्डन के अंदर जो है वो पैलेस्टीनियंस को जगह भी दे दी गई थी, नेशनलिटी भी दे दी गई थी 67 से पहले, और बहुत कुछ, और ब्लैक सितंबर में अच्छी बुरी बहुत सी मेमोरीज हैं। लेकिन जॉर्डन जो है, और इतने जो किंग अब्दुल्ला हैं मौजूदा बादशाह, इन्होंने अपने ताल्लुकात इतने अच्छे रखे कि वाशिंगटन के साथ के जो पहले अरब कई सदूर मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से जब से ये आए हैं, तो जो पहले अरब लीडर वाशिंगटन में हमेशा जिनको बुलाया जाता है वो किंग अब्दुल्ला ही होते हैं। मतलब इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे सपोर्ट भी है, और इनकी इज्जत भी है, और इनकी बात भी सुनी जाती है। लेकिन इनसे मुलाकात से पहले ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अगर वो नहीं माने तो हम उनकी मदद बंद कर देंगे, हमने इनको बहुत कुछ दिया है। अच्छा, 1.5 बिलियन पर ईयर जो है वो जॉर्डन को दिया जाता है, और मिस्र को भी तकरीबन 1.3 बिलियन या इसके आगे पीछे कहीं, और बाकी जो मिलिट्री कॉपरेशन या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो अपने मामलात को दूसरे अंदाज में तय करती हैं। लेकिन ये वो इमदाद है जो कि दी जाती है मुख्तलिफ हवालों से, और ये इमदाद है, ज़ाहिर है ये लोन नहीं है। और चंद मुल्क जो सबसे ज़्यादा जिनकी मदद होती है उनमें से एक मिस्र है और एक जो है वो जॉर्डन है। अब ये बात इस तरह से कहना पहले मुलाकात से पहले कि उनको लेना पड़ेगा वरना हम उनकी इमदाद बंद कर देंगे, तो ये एक ऐसा मामला था जो कि काफ़ी ज़्यादा आप समझें कि मुश्किल मुलाकात होगी। और देखना है कि जो किंग ऑफ जॉर्डन हैं वो यूएस प्रेसिडेंट के साथ किस तरह से उनकी बात होती है, कहाँ तक मामलात को वो संभाल पाते हैं ट्रंप को। और ये इससे पहले, लेकिन इससे पहले एक तो जो प्रेसिडेंट सीसी हैं उनकी गुफ्तगू हुई है डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर से, और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के से इंटरव्यू के बाद जो एलामिया सामने आया है प्रेसिडेंट सीसी की, इजिप्ट प्रेसिडेंट सीसी की, ये ट्रंप की गुफ्तगू के बाद, तो अगर फोर्थ स्लाइड हम देखें तो उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये में नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये बात की है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग ऑफ डेनमार्क मिस मैथी फ्रेडरिक्स से के साथ, और उसमें उन्होंने कहा है कि व्यूज़ को एक्सचेंज किया, इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस किया, गज़ा स्ट्रिप डिस्कस हुई, और दोनों ने क्रूशियल नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीज फायर इन ऑल 3 स्टेजेस की बात हुई। और फिर उसके बाद ये है कि जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सूरत हाल है, और फिर उसके बाद ये भी बात हुई विदाउट डिस्प्लेसिंग इट्स पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन सेफ गार्डिंग देयर राइट्स एंड एबिलिटी टू लिव ऑन देयर लैंड। तो ये इजिप्ट की तरफ से भी बात जो है वो डेनिश प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई। अच्छा, अब यहाँ पर जो तो एक तो ये दूसरे इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इजिप्ट के, उनकी मुलाकात किंग अब्दुल्ला की मुलाकात से पहले उनकी मुलाकात सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ हुई है। अच्छा, अब वहाँ जो वाशिंगटन में एक सूरत हाल ऐसी है कि एक तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ना कि बहुत सारे लोग हैं, हर शख्स अपनी ज़ात में अंजुमन है, और उन सब के ऊपर जो बड़ी अंजुमन है वो ट्रंप है। यानी वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो मतलब सारे ऐसे ही हैं। मतलब है कि देखें ना, सेक्रेटरी स्टेट जो है मार्को रूबियो, वो तो उधर लैटिन अमेरिका में थे, उनको पता ही नहीं था, लेकिन ट्रंप ने कह दिया तो उनको वहाँ से कहना, उनको ज़्यादा मिडल ईस्ट में वो आ रहे हैं अभी, लेकिन उनकी जो ख़ास आप कहने जिस खत्ते में उनकी दिलचस्पी है वो लैटिन अमेरिका है।